तोड़नी तो इन झुग्गी झोंपड़ी निवारे थे, इनने यानी वोट क्यों ली? हमारी माँ है, ये हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। एक मोहब्बत फरीदाबाद के अंदर इतनी जबरदस्त है हिंदू मुसलमान के अंदर। एक दूसरे का आंसू पोंछ रहे हैं क्योंकि अब दोनों के आशियाने पर बात आ गई है, दोनों के घरों पर बात आ गई है। हमारे बालक कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे बालकन के, कहाँ जाएंगे? बालकन का एडमिशन कहाँ होगा? कहाँ स्कूल जाएंगे? ये मंदिर कितने साल पुराना है? 1985 का बना हुआ है जी। 44-50 साल के तकरीबन इस मस्जिद को बने हुए हैं। जैसे कुछ मंदिरों पर चिपकाएंगे तो मंदिर के लोग आ गए, कुछ मस्जिद के लोग आ गए। ये 70 वर्ष पुरानी हमारी मस्जिद है, कैसे टूट सकती है? मंदिर मस्जिद का सिर्फ एक बहाना है, तो मस्जिद पे नोटिस चिपका है, एक मंदिर पे चिपका है। धर्म स्थल किसी का भी ना टूटे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लगातार बुलडोज़र कार्रवाई जो दिल्ली में हो रही है या अनंतपुर में हुई या यूपी में हुई, लगातार आपको उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे भी बात करवा रहे हैं। अब हम इस वक्त हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में, जहां ये पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं। ये मस्जिद बताया जा रहा है कि लगभग 35 साल पुरानी मस्जिद है और इस पर नोटिस लगा दिया जाएगा कि ये अवैध तौर पर सार्वजनिक ज़मीन पर कब्जा करके बनाई गई है। अब ये नोटिस कहता है कि दिनांक 29/9/2009 को पारित आदेश के अनुसार ये निर्देशित किया गया है कि उक्त तिथि के बाद किसी भी सार्वजनिक सड़क, पार्क और सार्वजनिक स्थल पर मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि के रूप में कोई भी अनऑथराइज निर्माण नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी अनुमति दी जाएगी। और ये भी लिखा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अनऑथराइज धार्मिक निर्माण जैसे स्ट्रक्चर, भवन, सरकारी भूमि, ग्रीन बेल्ट, सरकारी पार्क, सड़क, फुटपाथ आदि पर स्थित है, तुरंत प्रभाव से उसको स्वयं हटा लिया जाए, यानी खुद हटा लिया जाए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें विधिक कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ करके हटाया जाएगा, यानी बुलडोजर चलाया जाएगा अगर आप खुद नहीं हटाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था और प्रबंधन एवं अनुयायियों की होगी। तो ये नोटिस लगा दिया गया है 2009 से पहले के बाद बने हुए। अब ये मस्जिद है लगभग 35 साल पुरानी और सिर्फ ये मस्जिद नहीं है, फरीदाबाद में 35 धार्मिक स्थल हैं जहां पर ये नोटिस लगाए गए हैं, जिसके बाद हाहाकार हो गया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि अनंतपुर जो फरीदाबाद में ही है, वहां बुलडोज़र चला तो एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है। ऐसी महापंचायत बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ नहीं हुई है। राकेश शिकायत कह रहे हैं बुलडोज़र और ट्रैक्टर्स की लड़ाई होगी, लोग कह रहे हैं हम खड़े होंगे। अब ये नोटिस लग गए हैं, यहाँ मस्जिद में नोटिस लगा, उस पर बात करते हैं। नोटिस कब लगा सर? आपका नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू कुरैशी है, मैं समाज सेवा का काम भी करता हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। ये नोटिस कब लगा? नोटिस लगा था कल शाम को। लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे कल शाम 5 बजे की, तो 5 बजे की नमाज जब पढ़ के रोज निकल रहे थे मस्जिद से, तो देखा नोटिस लगा हुआ है और सारे नमाजी हमारे एकदम शॉक्ड हुए कि एकदम से क्या हुआ। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपने बहुत अच्छा बताया 35 साल पुरानी मस्जिद। ये 35 साल पुरानी नहीं है, ये 82 के तकरीबन बनी हुई, यानी इस मस्जिद को बने हुए तकरीबन 44 साल के करीब हुए। अच्छा, 44-50 साल के तकरीबन इस मस्जिद को बने हुए। नोटिस इस पर चिपका, एक मंदिर का भी बताया गया है कि मंदिर पे भी चिपका है नोटिस। तो मंदिर के लोग भी, कल हम सारे मिलकर मेयर साहिबा से मुलाकात भी हुई थी इस बारे में। मेयर साहिबा ने ये कहा था, हमसे आश्वासन दिया है कि भाई हम उच्च अधिकारियों को बुलाकर और इस बारे में विषय करेंगे कि भाई जो है मस्जिद जो नोटिस आए हुए हैं, ये 2009 के जो 9 से पहले के जो निर्माण हुए हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इस चीज़ का हमें पक्का पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारी जो मस्जिद है वो 1982 की बनी हुई है और 82 मैडम ने जो बताया है कि 2009 के बाद में जो निर्माण हुआ है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं, और उस तहत को उस बात को लेकर हम सारे मुलाकात की मैडम से, और इसमें अभी हमको क्लियर हुआ ही नहीं हमारा अभी। तो मतलब ये नहीं, उसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि आप खुद तोड़ दीजिए जी, वरना इसको तोड़ा जाएगा और उसकी कीमत भी आपसे वसूली जाएगी। जो बुलडोज़र चलेगा उसके डीजल का खर्चा, बुलडोज़र का किराया, ड्राइवर के पैसे भी आपसे वसूले जाएंगे। तो क्या अब आप लोग मिल के आए हैं मेयर साहिबा से, आपको आश्वासन नहीं मिला है, क्या सोच रहे हैं? क्या इस ज़मीन के कागजात हैं आपके पास?
देखिए कागजात की मैं आपको बताऊं, ये एक मस्जिद का ही मसला नहीं है। पिछले 2 महीने से यहाँ पे तकरीबन बस्ती जो बसी हुई है वो 50 साल पुरानी बस्ती बसी हुई है। और पिछले 2 महीने से कंटिन्यू यहाँ के जो विधायक है दिनेश अदलखा जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। 2 महीने पहले यहाँ तकरीबन 50,000 झुग्गियाँ हैं जो ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी बस्ती बसी हुई है यहाँ पे। उन सब झुग्गियों पर नोटिस चिपका दिए गए कि ये सब अवैध रूप से बसी हुई है, हटाएं उनको, जबकि ये 50 साल से बसे हुए हैं। अदलखा जी कहते हैं मंच पे खड़े होकर कि मैं झुग्गियों को नहीं टूटने दूंगा, तो मैं झुग्गियों की जगह को नहीं टूटने दूंगा। बहुत अच्छी बात है, लोग खुश हुए थे, उस बारे में आश्वासन दिया। वो सच्चा वादा था झूठा था वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विधायक जी ने जब आश्वासन दिया कि झुग्गियों को नहीं टूटने दूंगा, तो हमारी मस्जिद भी झुग्गियों में आती है। मस्जिद भी तो अवैध बनी, जैसे मस्जिद बनी हुई है, जैसे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, और एक नहीं है 50 जो धर्मस्थल बने हुए हैं, ऊपर से नीचे पहाड़ी पर भी है 50 यो धर्मस्थल बने हुए हैं। तो मस्जिद पे नोटिस चिपका है, एक मंदिर पे चिपका है, धर्मस्थल किसी का भी ना टूटे। हमारी तो एक ये मानसिकता है कि पूजन सब अपने अपने धर्म को आस्था करते हैं, अपने धर्म से मोहब्बत रखते हैं, तो किसी का धर्मस्थल ना टूटे, ना किसी का एक आशियाना उजड़े। देखिए आज फरीदाबाद का लगा लो, दिल्ली का लगा लो, या देश के किसी भी कोने का लगा लो, है तो बुरा हाल। इस गरीब आदमियों ने जो वोट दिया था बीजेपी सरकार को, वो क्यों दिया था? सिर्फ एक मोदी जी के नारे की वजह से दिया था कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास नहीं जीता इन लोगों ने, सिर्फ नारेबाजी की थी। मोदी जी के विश्वास पे एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई, इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हारने का कोई रीजन नहीं था, सिर्फ मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया था लोगों ने। और वो विश्वास अब धीरे धीरे कहीं आप देख रहे हो, कहीं दिल्ली से टूट रहा है, कहीं फरीदाबाद से टूट रहा है, कहीं अपना पूरे देश के जिस भी प्रदेश में आप जाके देखोगे इतना बुरा हाल है झुग्गी झोंपड़ियों को लेकर। यही लोग भूखे प्यासे रहकर इन लोगों ने वोट किया था, और आज सबसे पहले इन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। अब आपके पास क्या रास्ता बचता है? देखिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अभी हम जो भी हमारे झुग्गीवासी हैं, हमारे माता जी हैं, ये सब हमारे, अभी आप पता लगेगा तो पत्रकार महोदय आए हैं, तो तकरीबन यहाँ 50,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा। हर एक इंसान को बड़ी टेंशन है कि छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, सिर्फ घबराहट की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो, आज जो मजदूर हैं बेचारे मजदूरी नहीं कर पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो हम ड्यूटी पे जाएं, पीछे से हमारे घर पे बुलडोजर चल जाए। तो बुलडोजर चलने का जो आसरा दिया हुआ है 2 महीने से, हर एक आदमी संकट में है फरीदाबाद के अंदर। तो आप लोग, आप नाम बताइए अपना। मोदी को ये तोड़, नाम बताइए आप। मेरा नाम मंगो है। मंगो। हाँ, अगर यहाँ तोड़ नहीं तो इन झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, इनने यहाँ वोट क्यों ली, क्यों बसाए, पहले ही उजाड़ देते। आपने किसको वोट दिया था इस बार? हमने भाई को दई, मोदी को दई। आपने बीजेपी को वोट दिया? हाँ बीजेपी को दई हमने। कमल छाप को? हाँ कमल के फूल पे दई हमने। भाई साहब एक हाँ। फरीदाबाद में एक नहीं। अच्छा, अब आपकी झुग्गी पे भी नोटिस लग गया है? हमारे तक तो खैर ना पहुँचा, पर आसपास तो लगेगा भाई। ये भी तो हमारे भाई बंदे जो भी है, बच्चे हमारे सब तो एक ही है ना, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक ही है। अब आप क्या सोचती हैं? अब इस मस्जिद पे भी नोटिस लग गया, आगे मंदिर पे भी लग गया है, झुग्गियों पे भी लग गया है, कितनी तकलीफ है आपको? बहुत तकलीफ है हमें तो भैया, हमें तो नींद ना आ रहा है, खाना भी अच्छा ना लग रहा हो। हमारे बालक कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चा है मेरे बालकन के, कहाँ जाएंगे, बालकन को एडमिशन कहाँ होगा, कहाँ स्कूल जाएंगे। और आप बीजेपी को वोट पिछली बार भी दिया था, इस बार भी? हमने तो यही को दी भैया, जब अच्छा कर रहा था यही को दी, और अभी हमने उजाड़ रहा, भगा रहा, कहाँ जाए हम तो, हमने तो हमारे घर अंते भी उजड़ गए हम तो। अब अगली बार क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, जब हम तो बीजेपी को कतई ना देंगे जब ऐसा करेगा तो। आप नहीं देंगे बीजेपी को वोट? चुनाव में वोट मांगने आए थे नेता, तो आपसे क्या बोले? भैया पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, जो बोली का पक्का करेंगे, और ये तुम्हारी नाम कर देंगे, पक्की करेंगे। अब आपको चिंता हो रही है कि आपका घर बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ चिंता हो रही है भैया, हमें नींद भी ना आ रही, खाना भी अच्छा ना लग रहा हमें। परेशान हो गई अम्मा आप? हाँ बहुत परेशान है हम। रो मत रो मत रो मत। अम्मा भावुक हो गई, अम्मा भावुक हो गई। अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। उनके भी बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं। अम्मा ने बीजेपी को वोट दिया, अम्मा को लगा कि उनका अच्छा होगा, राशन मिलेगा, घर मिलेगा। अब आंसू आंखों में हैं और दिलासा देने वाला कोई नेता नहीं। गए नेता लोगों के पास, पूछा आपने उनको? गए, कुछ दिलासा ना दे, अदलखा है बात ना, जो कहेगा कि नहीं टूटेंगी नहीं टूटेंगी। अरे विश्वास तो दिवाओ, लिख के तो देखो नहीं टूटेंगी। लिख के नहीं दे रहे कि हाँ, नहीं कोई लिख के नहीं दे रहा कोई भी। वहाँ भी गए, कोर्ट में भी गए। अम्मा क्या करती हो आप?
मैं तो भैया कुछ भी ना करूं, मैं खुद परेशान हूँ, हार्ट की मरीज हूँ मैं। हार्ट की मरीज है अम्मा। अम्मा आप रो नहीं, परेशान मत हो। अम्मा घबरा मत। ये तो अम्मा हमारी माँ भावुक है, हो गई। चुप हो जा। अम्मा भावुक हो गई हमारी हैं। माँ है, ये हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। एक मोहब्बत फरीदाबाद के अंदर इतनी ज़बरदस्त है हिंदू मुसलमान के अंदर कि यहाँ पे कोई किसी तरीके का माहौल ख़राब नहीं है। लेकिन क्या है, नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ सफाई कर दो, गरीबों को मार दो, उजाड़ दो, कोई सुनाई नहीं है गरीबों की। मंदिर मस्जिद का सिर्फ एक बहाना है। इनको ज़मीन साफ करनी चाहिए, ज़मीन साफ करनी है इनको। अम्मा सब मिलके रहते हैं हिंदू मुसलमान यहाँ? हम तो मिल के रहें, सब मिल के रहें, हम ये फर्क ना करें कि ये मुसलमान है कि हम हिंदू हैं, हम सब मिल के रहें, कोई फर्क ना है हमारे यहाँ। अम्मा आंसू पोछो पहले आप। चुप हो जा। अम्मा आंसू पोछो। अब यही हिंदुस्तान है कि ये एक दूसरे का आंसू पोछ रहे हैं, क्योंकि अब दोनों के आशियाने पर बात आ गई है, दोनों के घरों पर बात आ गई है, दोनों के छतों पर बात हो गई है। तो आपको समझना चाहिए कि वही रोटी खाते हैं, उसी छत के नीचे रहते हैं और इंसान को चाहिए वही, और नीचे वाला जो तबका है वो पिसता है ऊपर वालों की सियासत में। तो ये मस्जिद में हमने बात की, इनका नोटिस लगा, ये मंदिर चलते हैं, हमने इनको सुना जिनके घर पर नोटिस लगे हुए हैं, और मंदिरों को दिखाते हैं और ये भी सुनाएंगे कि मेयर से हमने बात की है, वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। तो हमने मस्जिद आपको दिखाई, गरीब सुने आपने। अब सिर्फ मस्जिदों पर ख़तरा नहीं है, मंदिरों पर भी ख़तरा है। अभी देखिए यहाँ पर ये एक और मंदिर है, शिव मंदिर, और ये भी मंदिर कई दशकों पुराना है। इस मंदिर पर भी ख़तरा आ गया है। अब देखिए ये 2009 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2009 का आदेश, और आज 2025 जुलाई 2025 है। तो 2009 से 2025 तक 16 साल हो गए। 16 साल में ये जो कहा जा रहा है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सार्वजनिक स्थल पर बना है तो उसको खुद गिरा लें, वरना सरकार गिराएगी और पैसा वसूलेगी। अब ये बताइए 16 साल से इस आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया? और आप देखेंगे जब से दिल्ली के विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए हैं उसके बाद से ही दिल्ली में और आसपास के इलाकों में बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ फरीदाबाद है, दिल्ली की तमाम कम्युनिटीज़ हैं, जो तमाम कास्ट फैक्टर्स हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं, जो अगल बगल भी कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि बीजेपी सरकार हरियाणा में भी है, अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है, तो अब बुलडोज़र फरीदाबाद की तरफ आए। आपने अनंगपुर गांव में देखा कितनी बड़ी महापंचायत हुई, वो भी फरीदाबाद में है। वो कहा जा रहा है कि वो लगभग 1300 साल से बसे हुए हैं। अब ये बाकी जगहों पर भी ऐसे नोटिसेज आ रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने जो फरीदाबाद की मेयर हैं परवीन जोशी, उनसे भी बात की है। अब वो कह रही किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर अनधिकृत है तो हटाएं, नहीं है तो ना हटाएं। अब उसकी पहचान तो सरकारी करेगा। सर आप मंदिर के बगल में आपकी दुकान है, हाँ सर, ये मंदिर कितने साल पुराना है? 1985 का बना हुआ है जी, और अभी तक काम चल रहा है, इसका बनता ही रहता है, थोड़ा बहुत काम इसमें होता ही रहता है। 40 साल पुराना मंदिर है। 1985 में बना था। अब आप जोड़ लें कि कितना चल रहा है, 25 और 85 40 हो गए। तो आप कल या आजकल में काफ़ी सुन रहे हैं मस्जिद पे नोटिस लगा, मंदिर को भी कहा जा रहा है कि अनधिकृत है। आप लोग क्या कब से पूजा कर रहे हैं, आप कब से हैं यहाँ पे? ऐसा है जी, हम तो 1975 के आए हुए हैं, बहुत पुराने लोग हैं। हाँ 70 के आए हुए हैं, बहुत पुराने लोग हैं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो अब सुनने में आ रही है। नोटिस लग रहे हैं, जो कॉलोनी को, हमारी ये झुग्गियाँ बाजती हैं, झुग्गियाँ बोलते हैं इनको, तो इनको गरीब लोगों की कॉलोनी है ये तोड़ी फोड़ी जाए, कुछ इनको किया जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ। तो आप बता रहे हैं कि आप यहाँ 75 से रह रहे हैं, ये मंदिर 85 से है, 1985 से है ये मंदिर, और यानी ये मंदिर भी 2009 का नहीं है। तो फिर ये क्या डराया जा रहा है, क्या लोगों में डर पैदा करने के लिए नोटिस लगाए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में। हमने फरीदाबाद की मेयर परवीन जोशी से बात की है, वो क्या कह रही हैं। मैम ये नोटिस लगे हैं, काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि नोटिस क्यों लग गए, क्या वजह है नगर निगम की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं? सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप ही के माध्यम से फिर एक बार आज मेरी जनता तक, फरीदाबाद तक एक
बताना चाहूँगी कि ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर विधानसभा से 30-35 नाम मांगे गए थे जगहों की, ऐसी चिन्हित जगह जहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था। कहीं गुरुद्वारा है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, या किसी का अपना घर है, या किसी का रेस्टोरेंट है, कुछ भी, एनीथिंग। तो उसके लिए 2009 से कोई भी एनक्रोचमेंट है या किसी ने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया है उसको तोड़ा जाएगा। जो ये कल सूचना के तौर पर ये जगह जगह पर इसलिए सूचना चिपकाई गई थी कि उन लोगों को सूचित किया गया था कि जिन लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप तोड़ लें, नहीं तो सरकार के द्वारा जब वो ध्वस्त किया जाएगा तो उसका चार्ज उन्हीं को ही पे करना होगा। इसमें क्या है कि हमारे कुछ जनता भोली भी है, कुछ बुज़ुर्ग भी थे, जैसे कुछ मंदिरों पर चिपकाए गए तो मंदिर के लोग आ गए, कुछ मस्जिद के लोग आ गए कि 70 वर्ष पुरानी हमारी मस्जिद है, कैसे टूट सकती है, हमारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई। तो पता किया तो उसमें यही था, इतना ही कि यह एक कुछ एरियाज़ का जो पुरानी जगह हैं उनको कुछ नहीं किया जा रहा, किसी भी जगह को कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सिर्फ ये सूचना के लिए कहा गया था कि जो 2009 से एनक्रोचमेंट है उसको आप अपने आप हटा लें। तो अभी सच कोई ऐसा तुरंत बुलडोजर एक्शन हो रहा है, ये सब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले भी अभी तक हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ है।